अच्छा जी, ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक जो है ना, वो ओमिगोनमो है। पहला टॉपिक तो हमने कवर कर लिया है, इब्तदाई तिबी इमदाद का। ओमिगोनमो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है। अच्छा, ओमिगोनमो से क्या मुराद है? इससे इससे मुराद ये है कि अब आपको जैसे कि पता है कि हम गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में से धुआं निकलता है। गाड़ियों ने एनर्जी इस्तेमाल करनी है, पेट्रोल इस्तेमाल करना है, डीजल इस्तेमाल करना है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और उससे माहौल को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसलिए हर बंदे को कोशिश यही करनी है कि जो वो गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है ना, वो इको conducta को भी बात करते हैं, क्या होता है ये? और ये है कि वो जो अब उसने अपना सफर करना है ना, उसको पता हो कि ये मैं कर क्या रहा हूँ। ऐसे ही नहीं कि बस गाड़ी पकड़ी चलो भाई, ये साथ हिल वाली गली में जाना तो कोई बात नहीं, हम गाड़ी में जाते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल चीज नहीं है। बंदा ये बिला वजह जो है ना इस्तेमाल गाड़ी का, वो नहीं इसमें आपने करना। आपने जो इस्तेमाल करनी ना, आपको पता होना चाहिए कि मैं अब गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, और क्या मैं इसके गाड़ी के अलावा कोई और चीज भी इस्तेमाल कर सकता हूँ जिससे माहौल को फायदा हो। तो क्योंकि आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाना ना, तो उससे आप अगर ये चीजें करेंगे ना, और हर ड्राइवर ये करे, तो आपकी पॉकेट भी खुश रहेगी, क्योंकि आपने बहुत सारे पैसों की बचत करनी है। और इसके अलावा इतनी पोल्यूशन दुनिया में कम हो जाएगी, और उतने ही एक्सीडेंट भी कम होते हैं। ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं इको कुंदवित पे। इको कुंदुक्ता क्या होता है? ये होता है कि उसने अपनी जो गाड़ी है ना, इको कुंदुक्ता ने वो गाड़ी देख के खरीदनी है, सोच के खरीदनी है। फिर जब खरीद ली तो उसकी जो मेंटेनेंस है वो उसने ठीक तरीके से करनी है, ताकि कम से कम पोल्यूशन हो। फिर उसके बाद जब उसने गाड़ी चलानी है, तो उसने उसी अंदाज से चलानी है कि पोल्यूशन भी कम से कम हो। चाहे वो सड़क पे चला रहा हो, ऑटो रोड पर चला रहा हो, या फिर वो पहाड़ों के ऊपर जाके गाड़ी चला रहा हो। अच्छा, अब इसमें दो चीजें जो है हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गाड़ी का किस तरीके से आपने चॉइस करनी है। ये देखें, यहाँ पर एक डायग्राम दी हुई है। गाड़ियों के ऊपर ये एक टिकट लगी होती है। जब आपने गाड़ी खरीदने जाना है ना, नई गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक टिकट लगी होती है। इस पर उन्होंने कई चीजें दी होती हैं ताकि इंफॉर्मेशन मिल जाए जो बंदे गाड़ी खरीदने आए हैं। वो क्या होगी कि सबसे पहले तो ये गाड़ी की जो किस्म है ना, वो बताएंगे कि गाड़ी कौन सी है और मॉडल कौन सा है। अब आपको पता होना चाहिए कि आजकल SUV जो गाड़ियां आती हैं वो कितना ज्यादा पेट्रोल खाती हैं। तो गाड़ी का मॉडल होता है, फिर उसमें जो इंजन दिया होता है ना, उसकी भी उन्होंने साइज बताया होता है। मसलन ये 1.4 HDI है जो आपकी स्क्रीन पर है। और फिर जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है पेट्रोल, वो कौन सा है? GPL है, ये हाइब्रिड गाड़ी है, या पेट्रोल है, या डीजल है, जो भी है। फिर उन्होंने इंफॉर्मेशन देनी होती है कि ये जो 100 किलोमीटर फासला तय करती है ना, उसके लिए इसको कितना पेट्रोल चाहिए। अब इसका बताया हुआ है, हमारी जो टिकट लगी हुई है सामने, ये कि 4.2 लीटर 100 किलोमीटर में ये गाड़ी खाती है। और ये कौन सी होती है कंसोमेशन? ये मिक्स्ड होती है, यानी ऑटो रूट पे भी जाना है और लोकल भी एरिया में इसमें घूमता है। और फिर नीचे उन्होंने छोटे सी लाइन में, शायद आपको नजर आ रही है, पता नहीं, नहीं, अर्बन जो होती है ना, वो भी कंसोमेशन दी होती है। इसकी 5.3 लिखी हुई नजर आ रही है मुझे। ये क्या होता है? यानी जो गाड़ी सिर्फ शहर में ही चलाएंगे,
वहां पे रुकना होता है, फिर एक्सेलरेशन करनी है। इससे बहुत ज्यादा पेट्रोल खत्म इस्तेमाल होता है। फिर जो ऑटो रूट पर जाना है ना, वो इसका लिखा हुआ 3.6 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करती है 100 किलोमीटर। तो इस तरह से बंदे को पता चल जाता है, वो अपनी गाड़ी इजीली चूज कर सकता है। फिर इसने 1 किलोमीटर में कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करनी है, तो ये भी इन्होंने लिखा हुआ है सबसे नीचे। और इसकी कैटेगरी दी होती है, मसलन ये बी कैटेगरी है ना, ये सबज में है। सबसे ज्यादा ए कैटेगरी की अच्छी गाड़ियां होती हैं, फिर बी और सी उससे ज्यादा निकालेगी कार्बन डाइऑक्साइड हर किलोमीटर के पीछे। इस तरह से आप देख रहे होंगे नीचे तक जा रही हैं। ये जो एसयूवी गाड़ियां होती है ना, वो सबसे निचली लाइनों में होती हैं। तो ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दी होती है। अच्छा, सबसे कम जो गाड़ियां होती है ना अच्छी, वो इलेक्ट्रिक होती हैं। वो बहुत साइलेंट गाड़ियां होती हैं। सबसे अच्छी गाड़ी तो खैर वही होती है ना जो गराज में खड़ी है, वो चले ही ना, तो वो उसने कहाँ से पोल्यूशन करनी है, वही अच्छी गाड़ी। लेकिन बात ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो होती हैं क्योंकि उन्होंने पोल्यूशन नहीं निकालनी, साइलेंट भी हैं, और ये भी है कि ऑटोनोम नहीं होती। ऑटोनोम का क्या मतलब होता है कि ये गाड़ियां आपको चार्ज करनी पड़ती हैं बार 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 बार, हर दूसरे दिन या तीसरे दिन, वो डिपेंड करता है ना कि कितनी आपने इसको यूज करा। फिर उसके बाद हाइब्रिड गाड़ी आती है। हाइब्रिड गाड़ी जो है ना, उसका बहुत एडवांटेज है। अब ये हाइब्रिड गाड़ी जो है, अम, इसका फंक्शन कैसे होता है, ये देखें। ये पहले तो स्टॉप एंड स्टार्ट का देख लेते हैं, फिर उसके बाद हाइब्रिड गाड़ी का देखेंगे। ये देखें, ये स्टॉप एंड स्टार्ट जो है ना फंक्शन, इसकी बाद में भी बात करनी है, लेकिन अभी देख लेते हैं कि ये गाड़ी, नई गाड़ियों में ये फंक्शन आ रहा है। गाड़ी जाके आपकी रुकेगी, मिसाल के तौर पर इशारे के ऊपर गाड़ी आपकी जाकर रुकी है ना, तो जो ही गाड़ी रुकेगी तो इसका इंजन जो है ना, वो आप महसूस करेंगे कि वो बंद हो गया है। इंजन बंद नहीं होता, वो बिल्कुल लो स्पीड पर आहिस्ता 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 चलता रहता है। उससे क्या होता है कि इसने इंजन जो है वो बहुत लो स्पीड पर चल रहा है, तो अब इसने पेट्रोल नहीं खाना। जो ही इशारा सब्ज हुआ, आपने क्लच दबाया या ब्रेक छोड़ी या जो भी है, तो इसने, गाड़ी के इंजन ने फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाना। यानी आप 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट इशारे पर रुके रहे, या किसी ट्रैफिक जाम में रुके हुए हैं, इतनी देर, 3 मिनट तो आपका पेट्रोल बचा ना। तो आपने जाना है 1.5 घंटे, 2 घंटे के सफर पे, तो इतनी देर में आपने 10 दफा आप 3 मिनट के लिए रुके, तो कितना बन गया, 30 मिनट बन गए। इसका मतलब आधा घंटा तो आपका पेट्रोल बच गया ना। तो आधे घंटे में अच्छा खासा होता है। तो इस तरह से आप पूरे साल में कैलकुलेशन करें, तो ये इन्होंने स्टॉप एंड स्टार्ट गाड़ी में सिस्टम लगाया होता है। इस तरीके से ये पेट्रोल कम खर्च होता है। तो ये उम्मीद है कि ये आपको बात समझ आ गई होगी। इसका फायदा क्या है कि जो ही गाड़ी रुक गई, शोर उसका खत्म हो गया, इंजन नहीं चल रहा, पेट्रोल की बचत और पोल्यूशन भी नहीं है। फिर हाइब्रिड गाड़ी की हमने बात की थी। हाइब्रिड गाड़ी जो है ना, ये अ, ये भी नई गाड़ी है, खैर अब नई तो नहीं, 15 साल हो ही गए हम, 20 साल। ये गाड़ियां, इसका फंक्शन क्या होता है, ये गाड़ियां बड़ी इकोनॉमिकल होती हैं। इन्होंने क्या सिस्टम इसमें किया होता है, इसमें एक बैटरी लगाई होती है, बहुत बड़ी बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी होती है। ये बैटरी आपको चार्ज नहीं करनी पड़ती, ये खुद से ही चार्ज होती है बैटरी। वो कैसे, अब आपने गाड़ी स्टार्ट की ना, तो इसने स्टार्टिंग में पेट्रोल यूज करना है स्टार्ट होने के लिए, इंजन को स्टार्ट कर दिया। अब जो ही गाड़ी चली, वहां पर जाके आपने थोड़ी देर बाद ब्रेक मारी ना, ये जो आपने ब्रेक मारी है ना, तो इससे जो एनर्जी पैदा होती है, आपको पता है ना, एनर्जी जो वो कभी जाया नहीं होती, सिर्फ अपनी शक्ल बदल लेती है। तो इसने, ये जो ब्रेकों की एनर्जी है ना, रेजिस्टेंस एनर्जी जो है, इसकी शक्ल बदलनी है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डाल के, इसका जो अंदर लगा हुआ है आला,
जिसने इसकी शक्ल बदलनी है एनर्जी की, अल्टरनेटर जिसे कहेंगे, उसने बदल के उसको बैटरी की तरफ भेज देना है इसको, एनर्जी को। बैटरी ने उसको स्टॉक कर लिया। अब जब गाड़ी आपकी चलनी है ना, तो ये अब पेट्रोल पर नहीं चलेगी, ये वो वाली एनर्जी जो आपने ब्रेक मारने से ली है ना, तो ये वो वाली एनर्जी बैटरी इसको सप्लाई कर रही है। फिर अब गाड़ी चल रही है ना, इसके पहिए घूम रहे हैं, ये भी इसने एनर्जी इस्तेमाल करनी है बैटरी की। इसको आप यूं समझें कि आपने अब रेस नहीं दे रहे, आपने रेस देनी बंद कर दी, गाड़ी के पहिए फिर भी घूम रहे हैं ना, अभी गाड़ी चल रही है, आगे जाकर रुकेगी। अब जितनी देर गाड़ी पहिए घूम रहे हैं, ये जो एनर्जी यूज कर रही है ना गाड़ी, ये उसको ले रही है एनर्जी को, उसने फिर बैटरी को भेजना है। ये देख रहे हैं ना, ये बैटरी को भेज रही है, वो बैटरी स्टॉक कर लेती है, गाड़ी रुकती है, फिर जब चलती है तो गाड़ी इसको एनर्जी भेजती है। तो इसलिए ये जो है ना, ये हाइब्रिड गाड़ी, ये बहुत अच्छी गाड़ी होती है, और ये बहुत ज्यादा आपको एनर्जी बचा के देती है। फिर ये है कि आपका ये जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स होता है, ये भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है अगर आपने अपना पेट्रोल बचाना है। मैनुअल जो होता है ना गियर बॉक्स, वो ज्यादा खाता है पेट्रोल। अच्छा, ये भाई ये जो कर रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये ना करें, इस पे निशान वगैरह पड़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि अब देखते हैं कि इसमें जो जो आलात लगे हुए हैं ना, वो कौन कौन से आलात लगे हुए हैं जिससे आपको बचत होती है पेट्रोल की। रेगुलेटर दो विटेस, वो पिछली दफा बात की थी, पिछली ट्रेनिंग में उस पर तफसील से बात की थी। थोड़ा सा मैं थोड़ा थोड़ा बताता जाता हूँ जल्दी जल्दी इसका। रेगुलेटर दो विटेस ये होता है कि आपने एक स्पीड लगा दी, अब गाड़ी जो है ना इतनी ही स्पीड पर चलेगी। उसका फायदा ये होता है कि आप बार बार अब रेस नहीं देंगे, रेस छोड़ेंगे, इससे पेट्रोल ज्यादा बच लगता है। आपने गाड़ी का बटन दबा दिया, 90 की स्पीड पर जाना है, ऑटो रूट पर जा रहे हैं, 90 की स्पीड पर चलेगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। तो लंबे सफर पर ये आपका पेट्रोल बचत होती है इससे। फिर लिमिटा द विटस है, वो भी काफी पेट्रोल की बचत करता है। वो कैसे करता है कि जब आपने लिमिट ऑफ द विचेस लगा दिया, तो उसके बाद क्या फायदा होगा उसका, वो ये फायदा होगा कि अब आप जितनी मर्जी रेस दे लें, आराम आराम से बढ़ाते हैं। आपने 110 की स्पीड लगा दी है ना, तो अब इसने आगे नहीं जाना 110 से आगे। फिर स्टॉप एंड स्टार्ट जो बटन है, उसका भी हमने देख लिया कि स्टॉप एंड स्टार्ट में क्या कुछ होता है। स्टॉप एंड स्टार्ट से राउंड अबाउट आपका 10% जो है ना, वो पेट्रोल बच जाता है शहर के अंदर। अब 10% बहुत ज्यादा होता है। अब जिसने गाड़ी चलानी है, उसने साल का फर्ज करें, उसने 5,000 का पेट्रोल खाना है, तो उसका 10% तो 500 सीधा बस सीधा बच गया ना। फिर अगला जो आला है वो जीपीएस है। जीपीएस सारे ही इस्तेमाल करते हैं तकरीबन। तो जीपीएस से आपको फायदा ये होता है कि आपको वो शॉर्ट रास्ते से लेके जाता है। आप उस पर ऑप्शन डाल लें, शॉर्ट रास्ते से जाएंगे, लाजमी बात है पेट्रोल बचेगा। लंबे रास्ते से जाएंगे, आपका पेट्रोल ज्यादा लगेगा। फिर आपके सामने जो लगा होता है ना, वो कौन टू उसे कहते हैं, उस पर लिखा होता है कि ये आपकी जो सुई होती है ना, जब आपने रेस लेनी है, वो देखेंगे कि 1,000, 2,000, 3,000 वो सुई चढ़ती है उसके ऊपर, आप रेस के हिसाब से। तो आपने क्या करना है कि इसकी तरफ देखना है, तो इससे भी आपका पेट्रोल बचेगा। वो कैसे बचेगा कि आपने जब रेस दी, तो नॉर्मली आपने एकदम से स्पीड देनी है गाड़ी को, जब 2,000 टर्न पर मिनट से, टर्न पर मिनट कहते हैं उसकी जो यूनिट है, तो वहां तक पहुंच जाए, तो आपने उसका गियर जो है बदल के अगला गियर डाल लेना। जो जो गाड़ी ऊपर वाले गियरों में चलती है, आपके पेट्रोल उतना ज्यादा कम इस्तेमाल होता है। फिर ये है कि अम, अगला टॉपिक जो इसका स्टार्ट होना है,
वो ये है कि हमने अब गाड़ी कौन सी चूज करनी है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, आपने चूज नहीं, सॉरी, चूज कर लिया। अब हमने ये देखना है कि हमने अपनी गाड़ी जो है इसको इसकी देखभाल कैसे करनी है। एक गाड़ी जो अच्छे तरीके से उसकी देखभाल की होती है, मेंटेनेंस की होती है, वो कम पेट्रोल खाती है। इसमें सबसे पहले तो आपने लेवल देखना होता है कि मेरी गाड़ी में जो ऑयल का लेवल है वो कितना है। इंजन ऑयल उसको डालें अगर कम हो गया, क्योंकि जिस जहाँ पे कम लेवल होता है वो इंजन में फ्रिक्शन ज्यादा होगी और वो ज्यादा पेट्रोल खाएगा। एक दफा कम से कम महीने में, और कोशिश करके अगर दो दफा भी कर सकते हैं, तो अपने टायरों की हवा चेक कर लें। जो लोग रेगुलरली गाड़ी चलाते हैं उनको पता होना चाहिए कि एक टायर जिसमें हवा कम है वो तकरीबन 20% पेट्रोल ज्यादा खाती है। यानी क्या मतलब, आपने 5 दफा पेट्रोल डलवाया, टंकी फुल करवाई 5 दफा, इसमें पांच में से एक टंकी आपने सिर्फ इसलिए डलवाई है कि आपके टायरों में हवा कम थी, क्योंकि 20% जो खाया, तो 20 को 5 से ज़रब दें तो 100% बन जाता है। तो ये बहुत ज्यादा, ठीक है ना। अब आपको हर 5वीं दफा 70-80 यूरो का पेट्रोल डलवाना पड़े सिर्फ इस वजह से कि टायरों में हवा ठीक नहीं थी, तो ये बहुत ज्यादा। फिर ये है कि अच्छा, ये 10 मिनट बाद ये खत्म होगी स्क्रीन, तो फिर दोबारा इसको ना स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर ये है कि आपने ये भी देखना है कि कोई जमीन के ऊपर कोई आपको तेल के कतरे या कोई और लिक्विड तो नहीं गिरा नजर आ रहा गाड़ी के नीचे। अगर कोई और लिक्विड गिर रहा है तो उसको भी लेवल चेक कर लें। बार बार गिर रहा है, गराज में ले जाएं, ये दिखाएं। अब ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहा ना आपको, ये टायरों के बारे में बताया गया कि आपने जो गाड़ी में टायर लगाने ना, ये भी बड़ी बचत करते हैं इसकी पेट्रोल की। अब ये देखें, इसमें ये हमें बता रहे हैं कि टायरों ने जो पेट्रोल की बचत करनी है वो कौन से लेवल की करनी है। इसमें ए है या बी है। ये हमारे टायर जो हैं ये बी वाले हैं। ये देख रहे हैं ना, A B C D E, इस तरह लाइनें बनी हुई हैं। ये पेट्रोल की बचत के हिसाब से सबसे पहले इन्होंने बताया। दूसरा जो हमने बताया हुआ है वो राइट साइड पर ये बताया हुआ है कि जब बारिश होती है ना, तो उस सूरत हाल में इनका रवैया क्या होता है। ये सही तरीके से जमीन पर पकड़ करते हैं या फिसलने वाले हैं टायर, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर तीसरा ये है कि जिस वक्त गाड़ी चलानी है ना, तो ये कितना शोर निकालते हैं गाड़ी, तो ये भी आपने इसको चेक करना। ठीक है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो शोर है ये भी एक किस्म की पोल्यूशन है। पोल्यूशन का क्या मतलब होता है? बंदे को जो चीजें डिस्टर्ब कर रही होती है माहौल में, जो बंदे के लिए तकलीफ का बायस होती है, तो जितनी ज्यादा शोर होगा टायरों के चलने का। ऑटो रोड पे एक तो नहीं होता टायर चल रहा, वो एक गाड़ी में चार है और आगे पीछे कितनी सैकड़ों गाड़ियां, तो सारों का शोर मिले तो कहाँ जाता है। आपने महसूस किया होगा कि पेरिस के इर्द गिर्द जब आप पेरिफेरल पे जा रहे हो, और बाज ऑटो रूटों पर भी साइडों पर ना आबादी के नजदीक इन्होंने बाजों का दीवार बनाई होती है। उसे कहते हैं म्यूर ऑनती भुई। यानी वो वाली दीवार है जो कि शोर को रोक रही। नजदीक जो लोग रह रहे होते हैं ना, उनको पता होता है कि ये शोर कितना आ रहा है, तो वो बेचारे, उनकी नींदें खराब, और हर वक्त डिस्टरबेंस दिमाग में उनके शोर आ रहा होता है। तो ये आपने इस तरीके से ही देखना कि जो मैंने टायर डलवाने हैं ना, तो इसमें तीन चीजें आपने देखनी है कि ये पेट्रोल कितना खाते हैं, और ये सड़क पे कितनी इसकी अधिकांश है, और इसकी जब चलते हुए शोर है वो कितना शोर है। ये आमतौर पर हर टायर के ऊपर ये टिकट लगा होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब आप हम आते हैं अगली स्क्रीन के ऊपर, ले प्रिंसिप de l'éco-conduite, यानी इको conduite जिसकी हम बात कर रहे हैं, इकोलॉजी वाली, माहौल फ्रेंडली उसे कह लें,
एनवायरनमेंट फ्रेंडली उसे कह लें, इको का तर्जमा इस तरह से कर लें। तो ये इसके असूल क्या है? नंबर एक असूल ये है कि एक्सेलरेशन और स्पीड जो गियर जो लगाना है वो कैसे करना है। दूसरा ये है कि आपने ब्रेक कैसे मारनी है, और जो आहिस्ता होता है बंदा वो कैसे होना है। और फिर तीसरा ये है कि आपने जो सामान लादना है ना गाड़ी में, वो किस तरह से होना चाहिए। तो ये इस पर तीनों से हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ये एक गाड़ी है, इसमें सामान लदा हुआ है, ठीक है। अब ये सामान जो है वो छत पर लदा हुआ है, जमीन उस गाड़ी के अंदर नहीं लदा हुआ। कोशिश करनी है गाड़ी के अंदर सामान लादा जाए। सीटों के दरमियान में रख लें चीजें, पिछली और अगली के, डिग्गी में रख लें, या छत के ऊपर लगाना है तो इस तरह का ये जो उन्होंने बनाई हुई ना गैलरी, इसके ऊपर लगाना है। आप ये ध्यान में रखें कि ये छत के ऊपर जो सामान रखा है, खोफ का लगाया हुआ है, बार लगाई हुई है, उससे तकरीबन आप इसमें कोई सामान ना भी लदा हो ना, तो 120 किलोमीटर की स्पीड पर ऑटो पर जाएं तो 10% पेट्रोल ज्यादा खा जाती है गाड़ी, बहुत ज्यादा। ये भी फिर ये है कि दूसरा चीज जो है गाड़ी के सिलसिले में वो ये होनी चाहिए कि गाड़ी को जब आपने इस्तेमाल करना है ना, उसमें गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी की दरवाजे खोल दें। गर्मी है, शीशे नीचे कर दें, 3-4 मिनट के लिए डिग्गी भी खोल दें, दरवाजे भी खोल दें, अंदर की गर्मी बाहर निकल जाए, फिर चलाएं। फिर अगर आपने क्लीम लगाना है यानी एसी लगाना है, तो ये इसमें कहते हैं कि बाहर के टेम्परेचर से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क होना चाहिए। बाहर का टेम्परेचर अगर 25 है ना, अंदर का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री आपका होना चाहिए। इससे ज्यादा आगे पीछे करेंगे ना, अ, यही खाली जो है ना 5 डिग्री का फर्क, इसी से 20% कंसम्पशन जो है ना आपकी गाड़ी का पेट्रोल ज्यादा लगता है शहर के अंदर, और ऑटो रूट के ऊपर 6% ज्यादा लगता है, काफी ज्यादा ये भी। तो ये फिगर तो आपने याद करनी है क्योंकि इसमें आती हैं ये उसमें एग्जाम में। और वैसे भी ये जो वीडियोस हैं ये यूट्यूब पे डल जाएंगी, मैं डाल दूंगा 1-2 दिन में। तो आपने अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती, इसको दोबारा रिपीट में देख लें। और हमारा चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप कभी नहीं आए ट्रेनिंग में तो बाद में आप वीडियोस को देख सकते हैं जो दोबारा डलेंगी इस पे मजीद ट्रेनिंग की। फिर ये है कि अगली चीज़ ये है कि आपने गाड़ी जब चलानी है ना, उसको स्टार्ट करना। तो आपको याद होगा पुरानी गाड़ियां जो होती थी डीजल मसलन, उसको खड़ी गाड़ी को स्टार्ट करके ना वो कहते थे 2 मिनट इसको गर्म होने दो, इंजन इसका गर्म होने दो, फिर उसके बाद चलाना, फिर गाड़ी सही चलेगी। अब नई गाड़ियों में इसकी जरूरत नहीं होती। अब आपने स्टार्ट करनी है गाड़ी और उसको चला देना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलाएं। पहले 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर गाड़ी चलती है ना, उसका इंजन गर्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो है ना वो गाड़ी सही तरीके से फंक्शन करनी शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये देखें, इससे हमें फायदा क्या होता है इको कंडुइट से, कि हमें ना सिर्फ हमारा पेट्रोल बचता है, बल्कि इसके साथ साथ हमारा जो एक्सीडेंट का रिस्क है ना वो कम हो जाता है इससे। तो डबल हमें फायदे होते हैं। और तीसरा फायदा ये होता है कि माहौल में पोल्यूशन जो है वो कम आती है। अच्छा, अगला जो है वो हमने कैसे ये गाड़ी चलानी है। इसमें ये है कि इसमें जो आपके जो आलात लगे हैं ना उसकी आपने मेंटेनेंस जरूर करनी है। एक गाड़ी जीपीएल है जो, या पेट्रोल है, इसमें आपने गियर जो बदलना है ना वो तकरीबन 2500 टन पर मिनट, अभी जो मैंने आपको मीटर बताया था ना गाड़ी में लगा होता है, उसके ऊपर बदलनी है। और जो डीजल गाड़ी होती है उसको 2000 टन पर मिनट पे आपने जाके
चेंज कर लेना, ये भी सवाल जो होता है ना वो आता होता है। इससे जो पेट्रोल की बचत होती है। और जब आपने गियर छोटा करना है तो आपने गाड़ी को पहले स्लो करना है और फिर आपने इसको गियर छोटा करना है, वरना एकदम से इंजन झटका खाएगा और वो बहुत ज्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करेगा। और ब्रेकों का आपने कैसे करना है कि ब्रेकें जो आपने लगानी है ना वो कोशिश करनी है कि ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करनी है। यानी कि ब्रेक लगानी ही नहीं है, बल्कि आप दूर से एंटिसिपेट करें। आपको नजर आ रहा है ना कि आगे एक रश लगा हुआ है या एक इशारा लगा हुआ है, अब आपको पता है मैंने रुकना ही रुकना, तो आपने दूर से रेस छोड़ देनी है। अब आपने जो रेस छोड़ी, अब जो इंजन है वो पेट्रोल जो है ना वो कम खा रहा है, बहुत कम खा रहा है, तकरीबन जीरो के नजदीक चला जाता है। अब अगर आपको नजर आ रहा है कि आगे रश है, मैं रश में फंस जाऊंगा और गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता स्लो चल रही हैं, तो आप क्या करें, आप अगली गाड़ी से ना डिस्टेंस कर लें, बढ़ा लें अगली गाड़ी से डिस्टेंस। इसका फायदा क्या होगा कि आप अपनी गाड़ी की रेस छोड़ देंगे और गाड़ी आहिस्ता 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 उसके नजदीक पहुंच जाएगी। इतने में हो सकता है वो गाड़ी चल पड़े, आपको ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपने ब्रेक लगाई फिर दोबारा चलानी है ना गाड़ी, अब आपको रेस देनी पड़ेगी। तो जबकि इसमें ये होगा कि जितनी देर आपने रेस छोड़ी रखी है ना, उतनी